तो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विकास। आज हम जानेंगे इस वीडियो में ये सारे जो आप देख रहे हैं बीसी, एडी, सीई, एसीई और बीसीई के बारे में। इससे पहले ये समझ लेते हैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, जब भी आप हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे या किसी भी ऑथर की बुक पढ़ेंगे तो उनके डेट्स लिखे रहते हैं, है ना, कि मतलब कौन सी घटना कब हुई और उसका टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं तो उसमें ये सब चीजों का हमें फेस करना पड़ता है। क्या लिखा रहता है कि 400 बीसी या 600 बीसी, तो ये समझ नहीं पाते हम। ठीक है, ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर कब ये मतलब हुआ था, और उस हिसाब से हमें कंफ्यूजन हो जाती है और हम इधर उधर भटकते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कि आखिर ये एसी बीसी क्या है। तो इसलिए हम इसको क्लियर करेंगे इस वीडियो में। चलो देखते हैं। तो ये मैंने एक नंबर लाइन बना रखा है। ठीक है, ये डेट का नंबर लाइन है और ये जो जीरो देख रहे हैं ना आप, ये जीरो है। यहां से डेट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, यहां से डेट स्टार्ट हुई थी। तो ये क्या है, बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो थे, ठीक है, उनको ये जीरो पॉइंट जो है उनका बर्थ माना गया। ठीक है, जब उनका जन्म हुआ था उसको एक पॉइंट मान के, ठीक है, उसके आगे वाले टाइम पीरियड को क्या दिया गया, एडी। जब से उनका जन्म हुआ था उसको एक पॉइंट मान के उसके आगे वाले पीरियड को क्या कह दिया गया, एडी। और जब उनका जन्म हुआ था उससे पहले, जन्म से पहले वाले टाइम को क्या मान लिया गया, बीसी। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो बीसी का क्या मतलब होता है, बिफोर क्राइस्ट। ओके, बिफोर क्राइस्ट मतलब क्राइस्ट से पहले, जब उनका जन्म हुआ था उससे पहले, है ना, तो बिफोर क्राइस्ट। और बीसी का मतलब क्या है, तो बिफोर कॉमन एरा। तो इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? देखिए, दोनों में डिफरेंस है, पर क्या है कि कुछ लोग जो है वो क्राइस्ट को नहीं मानते थे। कुछ लोग जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते थे, तो कहते थे हम इनका नाम क्यों लें, क्योंकि इसमें क्राइस्ट का नाम आ रहा है ना। तो इसीलिए उन लोगों ने एक नया नाम बोला कि हम तो ये बोलेंगे बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो उसके बाद वाला टाइम अब देखते हैं। तो जब उनका जन्म हुआ था उसके बाद वाले टाइम को क्या कहते हैं, एडी, एनो डोमिनी। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनो डोमिनी। कुछ लोग बोलते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ द क्राइस्ट। ठीक है, तो वो नहीं होता है, इसका मतलब होता है एनो डोमिनी। तो एनो डोमिनी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ईयर्स ऑफ लॉर्ड। मतलब जब लॉर्ड का जन्म हुआ था, लॉर्ड कौन थे, क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसके आगे वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं, वहां से आगे वाले टाइम को ईयर्स ऑफ लॉर्ड। ठीक है, तो इसको हम डेथ नहीं कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है सीई। तो मैंने बताया कुछ लोग डिसएग्री करते थे कि नहीं हम तो बीसी नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वो सीई बोलते थे, तो कॉमन एरा बोलते थे, बीसीई बोलते थे। तो उन्होंने कहा कि हम सीई बोलेंगे, जब क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे बाद वाले टाइम को हम सीई बोलेंगे। ठीक है, जन्म हुआ था उसके बाद वाले टाइम को हम सीई बोलेंगे, कॉमन एरा बोलेंगे। ठीक है, अब कुछ जगहों पे एसीई भी लिखा आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एसीई और बीसीई में कंफ्यूज मत होना, सेम चीज है। कॉमन एरा और आफ्टर कॉमन एरा ये सेम चीज है। ठीक है, इसको आप सेम मान के चलो। ठीक है, इससे आप मान सकते हो, जैसे कि क्या लिखा है, बिफोर कॉमन एरा और आफ्टर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा मतलब बिफोर जीसस क्राइस्ट। ठीक है, और आफ्टर कॉमन एरा मतलब जब से उनका जन्म हुआ है उसके बाद वाला टाइम। ओके, अच्छा, आफ्टर कॉमन एरा मतलब ये नहीं हो जाएगा कि उनका जन्म हुआ और वो मर गए और उसके बाद वाला टाइम, ये नहीं, मतलब वहीं से टाइम जो स्टार्ट हुआ उसको हम लेते हुए चलेंगे। ये यहां से हम जब भी पीछे जाते हैं, ये जो जीरो पॉइंट है ना, जीरो पॉइंट से जब भी आप पीछे जाओगे तो आगे वाले पॉइंट से आप क्या कर दोगे, उसको माइनस। ठीक है, तो ये तो 1000 ही हुआ। तो मान लीजिए कि जैसे कि आप नहीं समझ में आएगा, थोड़ा मैं और क्लियर कर दूं। जैसे कि यहाँ पे 500 है। ठीक है, ये 500 है, इसके पीछे जाओगे तो 499, फिर इसके पीछे जाओगे तो 498, फिर इसके पीछे जाओगे तो 497। ठीक है, इसी तरीके से आप चलते जाओगे तो 496, इसके पीछे जाओगे तो 497। तो इस तरीके से आप 500 से पीछे चलते जाओगे एडी की तरफ। ठीक है, एडी की तरफ। तो जो हमारा बिफोर कॉमन एरा है या बिफोर क्राइस्ट है, उससे आप अगर आगे जाते हो, ये आगे हुआ और ये क्या हुआ, पीछे। कुछ लोग सोचेंगे ये हमारा आगे हुआ, क्योंकि
इस तरह से नंबर दिए हुए ना 500, 1000 और 1500। तो जब आप इधर आते हो तो आप कहाँ जाते हो, पीछे। इस साइड हो गया बैकवर्ड और इस साइड क्या हो गया, ऑनवर्ड। क्लियर? अच्छा, अब यहां देख लेते हैं। तो यहां पे तो सीधा सीधा ही है, आप यहां से यहां जाओगे तो ऑनवर्ड और यहां से यहां जाओगे तो बैकवर्ड। यहां पे कंफ्यूजन हो गई तो मैंने यहां पे बता दिया, यहां से यहां जाओगे तो बैकवर्ड। ओके, क्योंकि यहां से यहां जो है आप क्या करते हो, पीछे जा रहे हो, टाइम के पीछे जा रहे हो, टाइम के पीछे जा रहे हो ना, इसलिए हम इस चीज को इस तरह से समझते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। आगे देखते हैं। अब हम थोड़ा सेंचुरी को भी समझ लेते हैं। बहुत सारे बच्चे सेंचुरी में भी कंफ्यूज होते हैं। अगर मान लीजिए आपका लिखा है 18 सेंचुरी, ओके, 18 सेंचुरी लिखा है, तो ये कौन सा टाइम हुआ बताइए। बोल रहा है कि अगर कोई काम 18 सेंचुरी में हुआ है, 18 सेंचुरी के अंदर या 18 सेंचुरी में हुआ है, तो वो कौन सा टाइम हुआ। देखिए, जब भी आप 18 सेंचुरी लिखते हैं, ठीक है, 18 सेंचुरी जब भी आप लिखते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको ये लिखना है 17 से 1800 के बीच में, 1700 से 1800 के बीच में ही हमारा 18। अच्छा, सेंचुरी का मतलब मैंने बता दिया, सेंचुरी का मतलब होता है 100। ओके, तो आप इस 100 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 1800। ओके, सो 18 सेंचुरी का मतलब हुआ 1800। अब 1800 जब भी बात हो सेंचुरी, तो आप क्या समझेंगे कि 1700 से 1800 के बीच में। बीच में का मतलब ना तो आप 1700 लिख सकते हैं ना तो 1800 लिख सकते हैं। तो क्या लिखें, तो आप लिखोगे 701 से 1799 तक। ठीक है, तो 1701 से 1799 तक हमारा क्या हो जाएगा 18 सेंचुरी। अब मान लीजिए कि जैसे लिखा हो 16 सेंचुरी, 16 सेंचुरी है, तो इसको आप किस नंबर्स में किस तरह से लिखोगे, इस तरीके से। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या हो गया आपका, इससे पीछे जाओगे आप, है ना, तो 1500 से कहां तक जाओगे, 1600 के बीच में, 1500 से 1600 के बीच में। तो क्या लिखोगे आप 1501 1599। ओके, 1501 1599 तक का टाइम ही होगा 16 सेंचुरी। आई थिंक इट इज क्लियर।